हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन का दूसरे दिन की। गाइस, कई बार क्या होता है कि हम होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं। कई बार डेमो क्या है, एक दिन का होता है और कई बार जो डेमो होता है वो क्या है, 2 दिन का होता है। तो देखिए, यदि डेमो सिर्फ एक दिन का है तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं कि होम ट्यूशन के पहले दिन में आपको कैसे पढ़ाना चाहिए। अब अगर आज हम बात करें होम ट्यूशन का दूसरे दिन की, यदि आपका डेमो 2 दिन का है तो दूसरे दिन में देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स को क्या है, कई बार प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि भाई दूसरे दिन क्या पढ़ाना चाहिए, और यदि बच्चा क्वेश्चन पूछता है, यदि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, हम इसी टॉपिक पर क्या है बात कर। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि भाई फर्स्ट डे पर आपको किस तरीके से क्या करना है। तो उसका वीडियो आप क्या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो क्या है मिल जाएगा। अब आज हम बात कर लेते हैं सेकेंड डे की। तो देखिए, जब आप सेकेंड डे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए तो सेकेंड डे पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने फर्स्ट डे पढ़ाया है, जो भी आपने फर्स्ट डे पढ़ाया है उसका एक बार आप क्या करते हैं, रिवीजन दे दें। अब देखिए, रिवीजन क्यों देना है। देखिए, रिवीजन देने के 2 फ़ायदे हैं आपको। पहला फ़ायदा आपको ये है कि जो बच्चे को आप पढ़ाने वाले हो वो उसके माइंड में चला जाएगा और आगे की चीज़ें समझाना आपके लिए क्या है, ईजी हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि जो थोड़ा समय है जो आपका होम ट्यूशन में होता है वो समय आपका क्या निकल जाएगा। तो ये दोनों फ़ायदे हैं। तो अगर दो फ़ायदे मिलते हैं तो क्यों ना एक क्विक रिवीजन दे देना चाहिए बच्चे को। तो आप 10 से 15 मिनट के क्विक रिवीजन दे दें और सब चीज़ों को क्या है, एक और फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें। अब इसके बाद बात आती है कि भाई अब आगे क्या पढ़ाना है। तो देखिए, अगर बात आती है आगे क्या पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट टर्न पे टॉपिक आपने पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप आगे करा सकते हैं। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको आप पढ़ाने के लिए गए हैं वो आपसे कहते हैं कि सर आपने कल ये सब्जेक्ट पढ़ाया था तो आज आप ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। यदि बच्चा आपसे ऐसा कह रहा है कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, या उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, तो फिर आप क्या सब्जेक्ट दूसरे पर क्या है शिफ्ट हो जाएं। तो ये चीज़ आप क्या अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाएं तो आप दूसरे सब्जेक्ट पर क्या शिफ्ट हो जाएं। अब देखिए, अगर दूसरे सब्जेक्ट में आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे से पूछिए कि बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वो खुद ही बताएगा कि सर मुझे ये पढ़ना है या मैडम मुझे ये पढ़ना है। तो आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं स्पीड क्या स्लो रखिए, स्पीड फास्ट नहीं करना है। यदि आप स्पीड को फास्ट करेंगे तो देखिए क्या है, बच्चे को चीज़ें क्या है, कई बार क्या होता है अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। देखिए, फर्स्ट डे और सेकंड डे 2 ही दिन होते हैं जहाँ पर आपका ट्यूशन या तो लग जाता है या फिर हट जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्पीड नॉर्मल रखिए, ना बहुत ज़्यादा स्लो ना बहुत ज़्यादा फास्ट। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा आपके बारे में जानता नहीं है कि आप कौन हो, आप कैसा पढ़ाते हो, आपसे कोई लेना देना नहीं बच्चे का। लेकिन आपको अपनी वैल्यू बनानी है। वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू बनेगी जब बच्चे को आपका पढ़ाया वो समझ में आएगा और बच्चा नंबर लेके आएगा। फिर उसके बाद जब बच्चे के अंदर वैल्यू बन जाए आपकी, फिर आप चाहे स्लो पढ़ाइए फास्ट पढ़ाइए कैसे ही पढ़ाइए, वो बच्चा आपसे पढ़ता रहेगा। देखिए, ओवरऑल बात यहाँ पर यह है कि जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बच्चा रिजल्ट दे रहे हो तो आप इसी बात है, पेरेंट्स कहेगा अरे क्या दिक्कत है, पढ़ाते रहिए बच्चे को इसी टीचर से। और अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो कहेगा अरे इस टीचर को बदलो, क्या ये कि यही टीचर है क्या पूरे इंडिया में। इस तरीके से मतलब वो अपने अंदर सोचा करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपना ट्यूशन चलाना भी है लंबे समय तक तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाइए। ऐसा पढ़ाइए कि दूसरा टीचर इतनी मेहनत ना कर सके। देखिए, कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा कंपटीशन है, और कंपटीशन में आगे वही निकलता है
जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ परफेक्शन लेके आइए। जितना परफेक्ट कर ले जाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेटर होगा। और परफेक्ट की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आप कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, तो वहाँ से एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिजल्ट बच्चे को दे पाएंगे। अब देखिए ये तो बात हो गई बच्चे की। अब देखिए कई बार क्या होगा कि भाई बच्चा आपसे क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये मुझे करवा दीजिए। तो देखिए इस केस में आपके पास दो सिचुएशन है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर दोगे हर एक क्वेश्चन, तो आप कह दो बेटा बताओ मैं आपको करवाना क्या शुरू कर देता हूँ। और यदि आपको सेकंड केस कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा, आपको लग रहा है कि भाई एक आधी क्वेश्चन फंस सकता है, तो उस जगह आप ये कह सकते हो कि बेटा इसका जो टॉपिक है वो आपको क्लियर है कि नहीं, ये आप कह सकते हो बच्चे से। अगर वो बच्चा कहता है क्लियर है तो फिर आपको क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या फिर ना हो। और यदि बच्चा कहता है कि मुझे क्लियर नहीं है तो आप पहले टॉपिक्स को क्लियर करवाएं, उसके बाद आप क्या है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। और देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो देखिए अगर आप एक आधी क्वेश्चन दो क्वेश्चन फंस जाते तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि भाई आपसे पूछे गए 10 क्वेश्चन और आप बता रहे हो सिर्फ 5 क्वेश्चन, तो फिर देखिए नेगेटिव चीज़ है। देखिए आप ये मान के चलिए कि देखिए अगर एक दो क्वेश्चन फंस जाता है तो उसमें कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तब एग्जिस्ट करती हैं जब लेवल हाई हो। ऐसा ना हो कि भाई आप पढ़ाने गए हो क्लास 5th के बच्चे को, क्लास 8th के बच्चे को, और आप फिर वहाँ फंसने लगे हो, तो देखिए वहाँ फंसना जायज़ नहीं होता है। देखिए वहाँ तो फिर ये है कि अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन फंसो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा फंस रहे हो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए आप चाहे छोटी क्लास पढ़ाएं चाहे आप बड़ी क्लास पढ़ाएं, इम्पोर्टेंट ये है कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। और देखिए रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब आप चीज़ों को एक वेल मैनर वे में करेंगे, और जितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे उतना ही क्या है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए होम ट्यूशन का जो सेकंड डे है इसमें बस वो थोड़ा अच्छे से कीजिए, जिससे कि जिस ट्यूशन को पढ़ाने के लिए आप गए हैं वो आपका क्या है डन हो जाए। और यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे देखिए क्या कमेंट बॉक्स आपको दिखाई देगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, आप अपनी राय को दे सकते हैं, और यदि कुछ आपके पॉइंट्स हो जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो एंड से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको होम ट्यूशन के पहले दिन का वीडियो और ट्यूशन के रिगार्डिंग और भी वीडियोस, स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग, काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ से आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए शुक्रिया।